वादी समेत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अक्सर मकामात पर फेसबुक और व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया खिदमात बहाल हो गई हैं। उधर पूरे जम्मू खित्ते में 4G इंटरनेट खिदमात भी बहाल हो गई हैं। वाज़ेह रही कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई थी। चंद हफ्ते पहले 2G खिदमात को बहाल किया गया था, मगर सोशल मीडिया पर पाबंदी मुसलसल जारी थी। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत ने दिल्ली के अस्पतालों के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पतालों की सहूलत में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि 28 मामलों की तस्दीक की गई है। इनमें 3 मरीजों का कामयाब इलाज किया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 34 लैब्स कायम की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एयरपोर्ट्स पर बैरून ममालिक से आने वाले सभी अफराद की जांच की जा रही है। इस बीच ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन उनकी सलामती को लेकर फिक्रमंद हैं। ईरान में कोरोना वायरस फैलने की वजह से ये लोग परेशान हैं। ईरान में 250 से ज्यादा कश्मीरी तलबा हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में तलबा के वालिदैन ने एहतजाज किया। उन्होंने तलबा को जल्द वापस लाने की मांग की। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से इस सिलसिले में इक़दामात की अपील की। पढ़ रहे थे, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हुए हैं, छुट्टियां हुई हैं, तो अब वो सिर्फ अपने हॉस्टलों में महसूर हुए हैं। कसम परसी की हालत में हमारा उनके साथ कोई राब्ता ज़्यादा है ही नहीं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि भाई जैसे दूसरी कंट्रीज़ ने वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट किया, इसी तरह से हमारे बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, सेफली अपने घर तक पहुँचा जाए। तो फिलहाल JNK के बच्चे सेफ है अल्लाह के फजल करम से। कल रात मेरी उनसे बात हुई और आज सवेरे भी। तो लेकिन वो प्रॉब्लम यह है कि ये जो उनका फूड सप्लाई वगैरह उनको बंद किया गया है, यानी वो हॉस्टल से बाहर नहीं निकल पा रही है। वो इनसिक्योर फील करें। जितना जल्द हो सके हम गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से, इस चैनल की वसादत से, कि हमारे बच्चों से वहाँ इवैक्यूएट किया जाए। कोरोना वायरस की जांच के हवाले से लखनपुर में महकमे सेहत की जानिब से जांच सेंटर कायम किया गया है। यहाँ बैरून रियासत से आ रहे अफराद का चेकअप किया जा रहा है। मुंतजमीन का कहना है कि अगर किसी शख्स को वायरस की अलामात पाई जाती हैं तो उसे GMC कठुआ के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया जाएगा। मेन यही है कि मेन जो है बाहर कहीं कंट्रीज़ में जो 12 कंट्रीज़ बताई गई हैं उनमें ट्रैवल करने से बचें। कि फीवर कफ वगैरह किसी को होता है तो साथ ही साथ जांच कीजिए और अपना जो है हैंड सैनिटेशन पे मेन रखें, साफ़ सफाई पे ध्यान रखें उस पर कि अगर आपको फीवर कुछ भी है बार बार हाथ साफ़ करें। अगर किसी को खांसी है तो रुमाल का इस्तेमाल ना करते हुए जो है टिश्यू पेपर यूज़ करें, कि सिंगल यूज़ करें उसका, और स्टेरिलाइजेशन ही करते रहें बार बार, क्योंकि ये जो है जो कोरोना वायरस है मेन 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है फैलने का रहता है। तो ज़्यादातर लोगों के क्लोज कांटेक्ट में ना रहे। अगर किसी को आपको लगता है कि उनको कॉमन कोल्ड है या कुछ है तो उनसे पास जाए। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कोई केस अब तक नहीं पाया गया है। उधर इंतजामिया एहतियाती तौर पर मुतहरिक हो गई है। पूरी UT में इस हवाले से इक़दामात से मुतालिक एक रिपोर्ट बुलेटिन के अगले हिस्से में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना की निगरानी में बस स्टैंड त्राल में एक इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। दर्जनों दुकानों को मुनहदिम किया गया। ADC ने कहा कि दुकानें कई सालों से सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकारी जमीन पर तामीरात खड़े करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महकमे माल, R&B, म्यूनसिपलिटी और दीगर महकमों के मुलाजमीन मौजूद थे। सुबह से ही पुलिस और CRPF की भारी नफरी को तैनात किया गया था। मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि वो कई सालों से इन्हीं दुकानों पर अपना रोजगार कमाते थे। इस इन्हिदामी कार्रवाई की वजह से अब वो बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने बाज आबादकारी की मांग की है। वरिया पे 7 वरी बह मोश यूथ वोत मैं बचपन पे गरा मजूरी करान, गरा डेवरन पत रन, गरा पत रचोम यह दुकान पे मिस मार्केट बह तबाह दपा तो क्या इंतजाम ये पे बचाओ चोट क्षमाओ काल चनस। हमारे रोजगार का सोचना है सिर्फ गवर्नमेंट है। हम LG से अपील कर रहे हैं कि हमें कुछ रोजगार चाहिए, या अगर हमें कोई कंपनसेशन मिलेगी तो वो उनकी मेहरबानी होगी। अब हमें कंपनसेशन चाहिए क्योंकि हमारे पास अब रोजगार का कोई भी
जरिया नहीं है। हमारा मानना है कि ये बेचारे इनको जो एम्प्लॉयमेंट थी दुकानदारी के लिहाज से वो तो ख़त्म हो गई है, बट हम इसमें थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको एक अच्छे तरीके से इनको अकोमोडेट किया जाएगा। उधर जुरहामा कुवाड़ा में उस वक्त कोहराम मच गया जब शाहिद नामी एक नौजवान की लाश दरख्त से लटकी पाई गई। ये खबर इलाके में फैलने के साथ ही लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा पुलिस जाए वारदात पर पहुंचे। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। लवाहिकीन ने मामले की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया है। यही कमाने वाला था, यही हम दो भाई, यही कमाने वाला था घर में। अभी हम यही है, पुलिस को बोलते हैं कि हमारी मदद की, कातिल को बाहर ढूंढ के। हम इस वक्त ये इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ हम पर जुल्म हुआ है। हमारा ये छोटा बच्चा था, ये किसी की चोरी नहीं कर रहा था, किसी की कुछ हरकत नहीं कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, स्कूल के लिए इसने फार्म भरा था। अब हम यही चाहते हैं कि पुलिस हमारे इस बच्चे की तहकीकात करे। जम्मू कश्मीर हुकूमत माजूरीन की तालीम के लिए इक़दामात करने के बड़े दावे तो करती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और तस्वीर बयान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माजूरीन की बड़ी तादाद तालीम से महरूम है। देखिए समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। रमेश कुमार जम्मू के गंग्याल इलाके में रहते हैं। रमेश बचपन से माजूर हैं और माजूरी की वजह से ही वो अपने दीगर साथियों की तरह स्कूल नहीं जा सके और इल्म की दौलत से महरूम रह गए। रमेश की तरह जम्मू कश्मीर में हजारों अफराद जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ हैं, जो दरकार जरूरी सहूलतें दस्तयाब न होने के सबब तालीम हासिल नहीं कर सके हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख से ज्यादा अफराद माजूर हैं, जिनमें से 2,10,000 अफराद नाख्वानदा हैं। जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद में ख्वानगी की शरह 41.8% है, जबकि कौमी सतह पर यह शरह 54.42% है। रमेश के मुताबिक उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वसाइल न रहने से वो नाख्वानदा रह गए। यार मेरे यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ वो ट्रांसपोर्ट नहीं था, मैं जा नहीं पाऊँगा। घर में भी माइग्रेशन के बाद मैं पढ़ नहीं सका, क्योंकि मैं यहाँ पे उतना वो हमारे लिए पढ़ाने के लिए कोई ये स्कूल नहीं था। ऐसे मेरे अंदर भी बहुत शौक था कि पढ़ने का, ऐसे बहुत ज़्यादा, तो मगर नहीं पढ़ सका। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है हमारे कॉलेज में, मतलब ब्रेल बुक्स नहीं प्रोवाइड हैं, और जो लिखने का मटेरियल है जो भी है वो लिखने का मतलब प्रोवाइड नहीं करते हैं हमें। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि हमें जैसे साइटेड्स के लिए बुक्स होती है, वैसे हमारे लिए भी ब्रेल बुक्स होनी चाहिए। ये मैंने रिकॉर्डर लाया है देहरादून से, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अगर माजूरीन की आबादी में बच्चों की शरह का जायजा लें तो इस एतबार से मुल्क भर में जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद जम्मू कश्मीर में है। माजूरीन की फलाह के लिए काम करने वालों का कहना है कि हुकूमत को इन खुसूसी बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए संजीदा इक़दामात करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन चीज़ों पे थोड़ा सा आगे कदम लेना चाहिए, एक्सेसिबिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, तो हमारी एजुकेशन जो है हमारे बच्चों की पूरी हो सकती है। अगर हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हो, जहाँ पे हम जैसे कंपोजिट रीजनल सेंटर अवेलेबल हो, बीएड के बाद हम 6 महीने का वहाँ कोर्स करवा सके, जो कि बच्चों को इन बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड हो। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमें काम करना है, सामान्य बच्चों के साथ डिसेबल बच्चों को पढ़ाना है, तो उन टीचर्स को वहाँ पे हमें रिक्रूट करना ही पड़ेगा। वालिदैन और सरपरस्तों की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने माजूर बच्चों की तालीम पर खास तवज्जो दें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।